हेलो ट्रेडर्स। तो आज निफ्टी ने एक गैप अप ओपन दिया और इमिडिएटली गैप अप से मार्केट नीचे की तरफ आके क्लोज दिए। और मैं यहाँ पर वेट कर रहा था आज मॉर्निंग में, क्योंकि ये जो बुल ट्रेड बना था मार्केट में उस पर जो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नर्व नहीं मिल रहा था ट्रेडिंग करने के, तो मैंने वेट किए। और ये आपने लाइव वीडियो में ज़रूर देखे होंगे, ये आज के लाइव वीडियो है वाई निफ्टी क्रैश। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट तरीके से जब से एग्जैक्टली मार्केट ने टॉप बनाया वहाँ से मैंने यहाँ पे शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आपको ये जो वीडियो है ये एक बार जाकर आप देख ले, तो आपको यहाँ पर कंप्लीट तरीके से मार्केट की जो फॉर्मेट है वो कैसे हमने बनाया था वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऑलराइट, तो यहाँ पर दिस इज़ वेयर वी स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर 10:53 पे, ओके, यानी कि ऑलमोस्ट 11 बजे के, जब मार्केट ने एग्जैक्ट 3/1 एंगल को यहाँ पे क्रॉस किए। ठीक है, मैं सजेस्ट करूँगा आप जरूर जाके इस वीडियो को देख लें। अब आज के अगर आप इंट्राडे ट्रेड को अभी फ़िलहाल जाने देते हैं, वो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आपके साथ पोजिशनल ट्रेड को यहाँ पर शेयर करूँ तो मार्केट में गैन एंगल के 3/1 पे रेजिस्टेंस लिए 61.8% ऑफ रिट्रेसमेंट थ्योरी WT गैन और फिबोनाची के 24,016। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, हाई कहाँ पर बनाए 24,011। अब इसी पर्टिकुलर चार्ट को मैं यहाँ पे फ्यूचर पे देखूंगा कि क्या फ्यूचर पे भी सिमिलर चार्ट बनाए हैं मार्केट ने, या फिर फ्यूचर में 0.618 को मार्केट ने क्रॉस किया। तो हम लोग यहाँ पर फ्यूचर चार्ट पे आ चुके हैं और मैं यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे आता हूँ और फ्रॉम हियर टू हियर यू कैन सी फिबोनाची रिट्रेसमेंट कितने हैं 24,031। मार्केट ने हाई बनाए हैं 24,029.7, मतलब यहाँ पर भी बहुत ही कम यहाँ पर गैप मार्केट में बना हुआ है। फ्यूचर चार्ट को अगर हम लोग अभी फ्यूचर चार्ट को हमने देख लिए, अगर मैं यहाँ पर निफ्टी के जून मंथ के फ्यूचर चार्ट को देखता हूँ जो करंट ट्रेडिंग जोन को दिखाते हैं, क्योंकि ये आपको देखना होगा अभी। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट में 50% के रिट्रेसमेंट लेवल से यहाँ पर यहाँ से जो है वो रिवर्स करना स्टार्ट कर दिए। ओके, तो ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है जब आप ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी हम लोग दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से हम लोग यहाँ पर निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे आते हैं। ठीक है, तो 3/1 एंगल ये बहुत ज़्यादा वाइटल है, 3/1 एंगल और फिबोनाची। तो यहाँ पर मार्केट ने फिबोनाची को बहुत ही कम पल्स के साथ यहाँ पर रोका और दोबारा से मार्केट जो है वो 3/1 से नीचे की तरफ आ गए हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर सेटअप को हम लोग प्राइस एक्शन के फॉर्म पे यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अर्लियर में यहाँ से यहाँ तक मैंने जब ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक जब मैंने यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ किया, तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं, जो पास्ट मार्केट में 2/1 के जोन था वहाँ पर उसी पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट में क्या पैटर्न बनाए थे, बियरिश एनगल्फिंग। तो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न जो यहाँ पर बने थे वो करंट मार्केट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो डेफिनेटली दिस इज़ द पास्ट डेटा। तो अगर हम लोग प्रीवियस डेटा को ऑब्जर्व करें तो प्रीवियस डेटा के अनुसार हमें यहाँ पर करंट मार्केट में बियरिश एनगल्फिंग के जो सपोर्ट था मार्केट में, उस सपोर्ट के नीचे मार्केट ने क्लोज दिया, रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं कर पाए। तो यहाँ पर सपोर्ट मार्केट में जो बनाया था वो था ये वाला सपोर्ट। मैं इसको थोड़े से डिप कलर पे ड्रॉ कर देता हूँ, 23,913। उसके नीचे मार्केट ने क्लोज हुआ है, तो हायर जो क्लोज मार्केट में बना है उसको मार्केट ने क्रॉस नहीं कर पाए, 24,090 ऑलमोस्ट 24,089.8। तो ये जोन पे मार्केट ने रिजेक्ट किए। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छी तरीके से वॉल्यूम बने, बट हम लोग अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को फ्यूचर पे देखते हैं तो फ्यूचर में उतने ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में नहीं बना है। ठीक है, दैट इज़ वन थिंग यू नीड टू ऑब्जर्व। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं हमारे जो बुलेटिन सर्विस होते हैं, तो वहाँ पर आज से यानी कि 15 जून से हम लोग यहाँ पर न्यू वेव को भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अर्लियर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ WT गैन मेथड को यहाँ पर ऐड करते थे, अभी से हम लोग नियो वेव और एलियट वेव का रीडिंग्स जो है यहाँ पर हम लोग ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो अब से आपको गैन के साथ एक एलियट वेव का भी यहाँ पर बुलेटिन मिलेगा, तो एक ही साथ पे आपको मिलेगा।
तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो हमारे पेड बुलेटिन है वहाँ से। द एलियट स्ट्रक्चर नाउ रिक्वायर्स आ रिकाउंट फ्रॉम द 8 June low of 23,070 to the 15 June close of 23,853.9. Nifty has rallied around 783 points. This is no longer a shallow bounce. This has already crossed important retracement level of the prior fall. The fall being measured is from 24,176 to 23,070, a total decline of 1106 point. The retracement levels are followed. अब यहाँ पर मार्केट में जो अप्रोच रिट्रेसमेंट लेवल है वो कितने हैं? 23,915। तो 23,915 के जो जोन है मार्केट में स्पॉट प्राइस पे, मार्केट उस पर्टिकुलर स्पॉट प्राइस के यहाँ पर क्रॉस करने की कोशिश की बट फेल हो गए और नीचे की तरफ आकर क्लोज हो गए। ठीक है, अब the 15 June close at 23,853.9 is already above 61.8% retracement level of 23,753. In a clean impulsive decline, a wave to bounce usually respect the 61.8% zone. Since price has already crossed the zone, the simple C3 wave 2 reading becomes weaker. It is not cancelled yet, but the structure now needs 3 active scenarios. ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा। Scenario 1, C3 wave 2 extending. Scenario A carries a working probability of 40%. In the reading, the current rally is still treated as wave 2 of C3. This remains valid only price stays below 23,997, which is the earlier C2 top and the hard ceiling for the interpretation. The problem with this scenario is that the rally has already exceeded the normal 61.8%. At the current close, wave 2 has retraced nearly 70.8% of wave 1. अगर प्राइस स्ट्रेच होते हैं towards 23,997, the retracement become around 84.5. As per the Elliott wave, हम लोग यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज अनकॉमन बट स्टिल नॉट फुली इनवैलिडेटेड अंटिल 23,997 ब्रेक्स। तो यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं ऊपर की तरफ जाने के प्रोबेबिलिटी। इफ वेव 2 टॉप्स बिटवीन 23,853 एंड 23,997, then the next wave down can begin as C3 wave 3. The projection is wave 1 of C3 24,176 से लेकर 23,070 जो 1,106 पॉइंट है। वेव 3 प्रोजेक्शन 1789। अगर टॉप बनता है 23,853 पे तो टारगेट 23,853 माइनस 1789 जो वेव 3 के प्रोजेक्शन पॉइंट है जो आ रहे हैं 22,064। अगर टॉप बनता है 23,997 पे तो टारगेट बनेगा 23,997 माइनस 1789 जो बनेगा 22,208 पे। सिनेरियो 1 टारगेट 22,064 से लेकर 22,208। तो मार्केट अगर इसी एरिया के अराउंड मार्केट अगर दोबारा से टॉप क्रिएट करते हैं तो सिनेरियो ए का टारगेट मार्केट में 22,064 से लेकर 22,208 बनेगा। द कंक्लूजन under scenario A is simple. If price fails below 23,997, the market can begin a new declining leg towards 22,064, 22,208. Scenario B, C4 bounce in progress. Scenario B carries a working probability of 35%. मार्केट अभी जिस तरीके के मार्केट में है यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रीडिंग नहीं मिलेगा। तो हमारी जो साइकिल प्रोजेक्शन है यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे स्पेक्ट्रम साइकिल यहाँ पर क्या दिखा रहा है, जो करंट मार्केट सिनेरियो है यहाँ पे, तो यहाँ पर स्पेक्ट्रम साइकिल यानी कि साइकिल स्ट्रेंथ वर्सेस पीरियड ये डिक्लाइनिंग में जा रहे हैं। यानी कि अभी मार्केट में जितने भी प्रोजेक्शंस हमारे रहेंगे इवन बेस्ड ऑन द गैन एस्ट्रो साइकिल एंड एक्सेट्रा, यहाँ पर मार्केट में जो भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर सभी के सभी जो है वो प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कम है। अगर आप यहाँ पर हमारे जो मॉडल है यहाँ पर साइकिल प्रोजेक्शन के इस पर्टिकुलर प्रोजेक्शन इस सेटिंग पे जो सेटिंग्स हमने क्लियरली दिए हैं यहाँ पर डायरेक्शन की जो 70% डायरेक्शन यहाँ पर सही है। ओके, तो ये ऑटो ऑप्टिमाइजेशन पे नहीं है, ये मैनुअल ऑप्टिमाइजेशन पे है हमारे।
तो एज पर द करेंट मार्केट सिनेरियो दिस इज अ सैटर्न मॉडल। तो सैटर्न रेजिस्टेंस मार्केट में यहाँ पर बना है। अगर आप देखेंगे तो प्लानिटरी लाइन मैंने यहाँ पर सैटर्न को चूज़ किया है। तो मार्केट में अर्लियर में भी सैटर्न के साइकिल पे यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था, यहाँ पर भी मार्केट जो है वो सैटर्न साइकिल पर रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। दोनों साइकिल को अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो दैट इज़ अ लोअर टॉप मार्केट फॉर्म। प्रीवियसली यहाँ पर ही मार्केट में जो है वो बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बने थे, तो यहाँ पर भी मार्केट वही पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये मैंने थोड़े से आपके साथ शेयर कर दिए साइकिल प्रोजेक्शन के बारे में। दिस इज मोर एडवांस देन द LA12 ऑल्सो। तो यहाँ पर द रीडिंग फिट्स द प्रेजेंट जोन बेटर बिकॉज C4 कैन रिट्रेस इनटू द 23,676 टू 4,020 एरिया। ओके, उसके पहले अगर हम लोग जो देख रहे थे, अगर इस रीडिंग में C3 में हैव ऑलरेडी कंप्लीट एट द 8 जून लो ऑफ 23,070, द करंट रिकवरी इज नॉट वेव 2 ऑफ C3 बट C4। However, the key Neoev rule remains that अगर C4 should not close above C1 ending zone of 23,997, therefore 23,997 is again the hard selling। तो हम लोग यहाँ पर मार्केट में कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक्स को नहीं देख रहे हैं, मैक्रो डायनामिक्स को नहीं देख रहे हैं, बट हम लोग जो देख रहे हैं वो है प्योर फॉर्म ऑफ चार्ट रीडिंग। ठीक है, अगर आप अभी मार्केट को देखेंगे तो आपके मन में आएगा कि अभी तो हमारे देश पे जो हमारे देश पे नहीं बट ओवरऑल ग्लोबल में जो वर्ल्ड सिचुएशन चल रहा है, इसकी वजह से ग्लोबल के ऑयल डिसरप्ट हुए हैं, ग्लोबल ट्रेड डिसरप्ट हुए हैं। बट अगर आप आज से 10 साल पहले चले जाए, वहाँ पर भी कुछ ना कुछ हुआ था। हो सकता है इतने बड़े स्केल पे नहीं, बट कुछ ना कुछ तो हुआ था। बट तभी आपको ये भी पता चलेगा कि चार्ट उसी वक्त भी चार्ट वैसे ही रिएक्ट किए थे जो चार्ट एक नॉर्मल टाइम पे रिएक्ट करते हैं। जो कैटलिस्ट मार्केट में बनते हैं उसकी वजह से मूवमेंट मार्केट में ज़्यादा होते हैं। तो चार्ट को फॉलो करना सीखिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर सही है, बट डे बाय डे ट्रेडिंग पे मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दिस इज़ द सिनेरियोज एंड सो ऑन। हार्ड सेलिंग मार्केट में 23,997 है। अगर मार्केट ये सिनेरियो बनाते हैं तो C5 कैन बिगिन। अगर C5 यहाँ पर बिगिन होते हैं तो टारगेट क्या बनेगा, 22,400, 22,500 एंड सो ऑन। ये छोटे छोटे टारगेट्स हैं। हम लोग जो एक बार में 22,000 के जो टारगेट दिए थे, यह टारगेट को हम लोग यहाँ पर ध्यान से देख रहे हैं। A shallow C5 equality move would target near 23,320, but that is less important compared with the main projection band. The larger wave C target remains 19,723 and the new wave minimum area remains near 19,168. अब ये तो हो गए। अब सिनेरियो C यानी कि कॉम्प्लेक्स करेक्टिव स्ट्रक्चर। तो सिनेरियो C carries a working probability of 25%. In this reading, the entire structure from 21st of April may be more complex than the simple 5 wave C decline. The market may be building a diagonal, trigonal or broader corrective formation. This scenario becomes more important if price closes above 24,176 and above 24,577. The earlier ABC decline from the high is treated as complete and the market enters a fresh bullish interpretation. तो only and only अगर मार्केट इसी लेवल्स के ऊपर जाते हैं तो हम लोग मार्केट को बुलिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अगर आप यहाँ पर मेरे बात माने तो इतना जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में आपको बाइंग करने के लिए, क्योंकि बाइंग के लिए बहुत सारे मौके मिलते हैं, आगे भी मिलेगा। अगर आप यहाँ पर अपने पैसों पे बाई कर रहे हैं, डेफिनेटली यू आर मोर देन वेलकम, क्योंकि इस तरीके के 8-10% मार्केट करेक्शन पे है अभी। इट इज़ अ वेरी गुड मार्केट टू ऑब्जर्व। बट अगर आप यहाँ पर लेवरेज मनी पे बाइंग सेलिंग कर रहे हैं तो यू शुड बी कॉशियस। यहाँ पर आपको एक कॉशियस व्यू लेने की ज़रूरत है। ठीक है, ये बात हमेशा क्लियर रखिएगा। तो मैं यहाँ पर कोई भी जल्दबाजी नहीं करूँगा बिकॉज आई बिलीव इन द चार्ट। और डेफिनेटली यहाँ पर स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इवन ऐसा भी बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अगले इस साल के एंड तक मल्टीबैगर बन सकते हैं, यानी कि 100% के ऊपर जा सकते हैं। बट डेफिनेटली दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। हम लोग यहाँ पर निफ्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड द मार्केट एंटर्स अ फ्रेश बुलिश इंटरप्रिटेशन व्हेन मार्केट विल क्लोज अबव दिस। अगर क्लोज अबव 23,997 के ऊपर होते हैं, यहाँ पर हम लोग सिनेरियो सी एक्टिवेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सिनेरियो सी क्या बोलेगा, राइज। क्लोज अबव 24,176,
इंटरमीडिएट बियरिश स्ट्रक्चर वीक हो जाएगा। क्लोज अगर 24,577 के ऊपर होते हैं तो ABC डिक्लाइन मोड मार्केट में जो था वो बनेगा कंप्लीट, तो फ्रेश बुलिश स्ट्रक्चर यहाँ पर बिगिन होगा। देयरफॉर द एंटायर एलियट बैटल इन कंसंट्रेटेड अराउंड 23,997, 24,176 एंड 24,577। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर चीज़ों को ऑब्जर्व किए। इसके बाद मार्केट इस पर्टिकुलर बुलेटिन में वी आर राइट नाउ एट हियर, अगर आप देखेंगे जस्ट फ्रॉम हियर टू हियर, इतने यहाँ से यहाँ तक पूरे के पूरे रिसर्च मार्केट में अवेलेबल है। क्योंकि ये मुझे मार्केट क्लोजिंग के बाद इसको बनाने में बहुत समय लगता है, तो यूजुअली मैं बहुत लेट नाइट को ही ये प्रोवाइड कर पाता हूँ, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक वन क्लिक एंड आई गॉट द रिपोर्ट। ओके, सो ओवरऑल इस पर काफ़ी सारे करेक्शंस करने पड़ते हैं, सो फार एनालिसिस को इसको प्रॉपर तरीके से लेवल करने पड़ते हैं, और मुझे जो सही लगता है उसके बाद हम लोग इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एनी डे इफ़ यू विलिंग टू ज्वाइन द बुलेटिन आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे डिटेल वगैरह जो है वो मिल जाएगा। ओके, यू कैन जस्ट लेट मी नो इन द व्हाट्सएप और द टेलीग्राम, or if you're willing to join the course as well, you can definitely join it. So that's it for today as of now from my end, and we'll get back in the next one.